जय गुरुदेव आप सभी को। कैसे एक छोटा सा विचार बड़े आनंद में परिवर्तित हो जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। मैं आगरा में थी तो एक गुरु भाई से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब आप दिल्ली आएंगे तो मेरे लिए आगरा का पेठा लेते आएँ। पेठा लाने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया और बोला कि आप आकर अपना पेठा ले जाएं। तो उन्होंने बोला कि एक दो गुरु बहनें हैं, उन्हें भी बुला लेते हैं, वो उनसे और आपसे उनका मिलना भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उस तरह करते कराते हम 7 गुरु भाई बहनें मिल गए और वो सब मेरे घर आए। तो उस दिन हम करीब 7-8 घंटे इकट्ठे रहे। बहुत आनंद आया। उन्होंने सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और अनुभूतियाँ बताई, अपनी यात्रा के बारे में बातें की। हम लोगों ने ध्यान भी किया और एक उर्मिला बहन हैं जिन्होंने गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे भजन भी गाए। तो मुझे याद है कि जब मैं समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग जी के सिद्ध योग से नहीं जुड़ी हुई थी, उस वक्त मैं ध्यान की खोज कर रही थी। तो मैं ब्रह्म कुमारी जी यहीं पर है जो दिल्ली में, वो संडे की संडे ध्यान साधना करवाते हैं, तो मैं वहाँ पर जाती थी। बहुत ही सुनियोजित ढंग से वो लोग ध्यान करवाते थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ऐसे जैसे हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो नए जो जिन जनों ने हमें जिन्हें देखा है, उन्होंने जानना चाहा है, पूछा है, तो इस तरह से हम यदि अपने अपने गली मोहल्लों में छोटे छोटे से सत्संग करने शुरू कर दें तो लोग जुड़ने शुरू हो सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किसका सत्संग होता है, क्यों लोग आते हैं। तो इस तरह से एक छोटे छोटे ध्यान शिविर जो है घर घर में भी खुल सकते हैं। तो ऐसा मुझे विचार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप में। और इसके साथ साथ जो गुरु बहन है उर्मिला जी ने जो भजन सुनाया, ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में भजन या गीत नहीं लिखे, मगर बहुत अच्छे से वो राइम कैसे कर पाती हैं, कैसे इतने सुंदर भजन लिख पा रही हैं, ये सिर्फ गुरु की महिमा है। गुरु जी ने कृपा की है, वो बहुत सुंदर उन्होंने भजन लिखे और गाए, हमें सुनाए। हमारी महफिल को, हमारे गुरु के सत्संग को 4 चांद लग गए। और ये जो भजन उन्होंने सुनाया जिसको मैं शेयर कर रही हूँ, उर्मिला जी ने इस भजन को इस तरह से सुनियोजित किया है कि कैसे हमारे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग हमारे गुरु जी पर दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी ने अनुपम कृपा की और कैसे उन पर बरखा की, अपनी रहमत की, अपनी कृपा की, जिसके कुछ चीटे हम पर भी पड़े। आइए सुने ये बहुत ही सुरीला भजन। जय गुरुदेव। सबकी जुबानी गुरु मेरे ज्ञानी, तेरी कहानी। सबकी जुबानी गुरु मेरे ज्ञानी। ये जन्म जब लिया तो गगन सारा गूंजा, वन सारा गूंजा। खुश हुई माता जब सूरत निहारी, गुरु मेरे ज्ञानी, तेरी कहानी। सबकी जुबानी गुरु मेरे ज्ञानी। बचपन में तुमने बाप को खोया, पिता को खोया, माता ने तुमको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाया। माँ ने बनाई तेरी जिंदगानी, गुरु मेरे ज्ञानी, तेरी कहानी। सबकी जुबानी गुरु मेरे ज्ञानी। करी है पढ़ाई पूरी, संभाली है जिम्मेदारी। करी है पढ़ाई पूरी, संभाली है जिम्मेदारी। रेलवे में तुमने नौकरी तरक्की पाई, रेलवे में तुमने नौकरी तरक्की पाई। फिर करनी सोची माँ ने ब्याह सगाई, गुरु मेरे ज्ञानी, तेरी कहानी। सबकी जुबानी गुरु मेरे ज्ञानी। राधा स्वरूपा चुन्नी माँ जिंदगी में आई, चुन्नी देवी से तेरी लगन कराई। 5 बच्चों की बनी वो मैं
हरि सिद्धि गायत्री की वो ही काम में आई। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी सबकी जुबानी। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी। ई गायत्री साथ लेके विवेकानंद को पढ़ के निकले हैं गुरु ढूंढने। जाम सर में जाए पहुँचे वहाँ पर मिले तुझे योगी महाज्ञानी। योगी महाज्ञानी तेरी कहानी सबकी जुबानी। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी। गंगाई नाथ जी से दीक्षा पाई। राधा कृष्ण की तुझ में शक्ति समाई। खाली ना जाए तेरी कोई भी वाणी। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी। गंगाई नाथ जी से दीक्षा पाई। राधा कृष्ण की शक्ति तुझ में समाई। खाली का गंगाई ने अमर नाम होगा। तेरे जैसा राम लाल और नहीं होगा। खाली ना जाए तेरी कोई भी वाणी। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी सबकी जुबानी। गुरु मेरे ज्ञानी तेरी कहानी। अभी एक है ये